वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट्स द अफेयर। अब ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। आज हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड्स की कहानी बयां करेंगे। इस कहानी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। इसके कैरेक्टर्स ने खुद भी बहुत कुछ सीखा है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया है। और वास्तव में ये कहानियाँ इसलिए बनती हैं कि ये हमें समाज का आईना दिखाएं और हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करें। आज सबसे पहले हेलेन की कहानी बयां होगी। विटनी ने जब नोआ के बारे में बहुत कुछ कहा, वो बाथटब वाली बात बताई, तब उसने हेलेन को भी डांटा। आप अभी भी इस आदमी को अपने घर में आने देती हो? किस किस्म की औरत हो आप? एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे के लिए डिजर्व करते हो। ऐसा कहकर वो चली गई। ये सब सुनकर नोआ रोने लगा। हेलेन उसके पास बैठी और पूछा, क्या वो बाथटब वाली बात सच है? नोआ ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर विटनी है। हेलेन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठे रहो, मैं उससे बात करती हूँ। अब जब सब कुछ बिखर गया है, समेटना तो पड़ेगा ही। वो विटनी के कमरे में गई, उसे मनाते हुए कहा, देखो विटनी, नोआ ने बहुत सी गलतियाँ करी हैं। मुझसे ज़्यादा ये बात कौन जानता है, पर वो बुरा इंसान नहीं है। हम उसे बहुत सज़ा दे चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए? समाज ने उसे कितनी सज़ा दी है। मीडिया को देखो, न्यूज़पेपर्स को देखो, आर्टिकल्स को देखो, लोगों को देखो, सब उसे तिरस्कृत करते हैं। बेटा, हम सब परिवार हैं, गलतियाँ हम सब करते हैं, पर वो परिवार होता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। परिवार चाहे जैसा भी हो, आप पूरी दुनिया से थक हार कर वापस उसी परिवार के पास जाते हो। सोचो, अगर परिवार ना हो तो कैसा होगा? विटनी ने कहा, आप इसे परिवार कहते हैं। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो भी करता है अपने लिए करता है। कभी कभी जब इसे बच्चों को देखना होता है तो चला आता है। हेलेन ने कहा, 3 हफ्तों में तुम्हारी शादी है, हम सब एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम शादी कैसे कर पाएंगे? विटनी ने कहा, मेरी शादी में डैड के लिए कोई जगह नहीं है, वो नहीं आएंगे। हेलेन इस समय इमोशनल हो गई। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, वो तुम्हारा पिता है, हम दोनों ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, क्या हमें तुम्हारी शादी में इतना हक भी नहीं मिलेगा? विटनी अपनी जिद पर है कि वो इस शादी में नोआ को नहीं देखना चाहती। हेलेन थक हार कर बाहर आई, तब नोआ जा चुका था। उसने फ़ोन भी लगाया पर वो अवेलेबल नहीं। वो उसके रेसिडेंस पर पहुंची। वो सो रहा है। उसने उसके उठने का इंतज़ार किया, फिर उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं लगा कि वो तुम्हारी बेटी है? नोआ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं ये जानते हुए भी कि वो मेरी बेटी है, क्या मैं उसकी तरफ जाता? हेलेन ने कहा, मैं ये सब नहीं जानती, पर तुम्हारी उस हरकत ने उसे ट्रॉमा में रखा। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया और अब वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। नोआ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उस रात के लिए मैं अपने आप को नहीं कोसता? पर वो उस रात उस पार्टी में कर क्या रही थी? हेलेन ने कहा, इसका इल्ज़ाम भी तुम मुझ पर ही डाल दो। कह दो कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा और वो बहक गई। तुम्हें अपने उस वेटरेस से एक फुर्सत कब मिली थी? नोआ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस रात के बाद कुछ नहीं खोया? मैंने अपनी बेटी को उस रात के बाद से खो दिया था। वो कभी भी मुझे एक बाप का दर्जा नहीं देती उस रात की वजह से, और मैं उसे समझाने के लिए तब तक सब कुछ करता रहूँगा जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देती। मॉन्टॉक में फाइनली मुझे डॉटर फादर वाले मोमेंट मिले थे। मुझे लगा अब सब ठीक हो गया, पर खैर अब इस शादी में मैं इतने अच्छे से अरेंजमेंट करूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे माफ़ कर देगी, मुझे एक बाप के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगी। हेलेन ने कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें अपनी शादी में नहीं देखना चाहती। ये सुनकर नोआ कुर्सी पर बैठ गया। वो नीचे की तरफ देखने लगा। हेलेन ने इस घर के एक अलमीरा से एक किताब निकाली। इसमें एक खत है जो नोआ ने हेलेन के लिए इनकी शादी के एक रात पहले लिखा था। जब हेलेन ने इसे पढ़ा तब वो भावुक हो गई। इसमें हेलेन की खूबसूरती के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि नोआ हेलेन को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करता है, वो एक परी की तरह दिखती है। हेलेन ने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए खत लिखते थे, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे। इतने में लोकल पुलिस का यहाँ आना हुआ। उसने कहा, आप लोगों को ये घर तुरंत खाली करना होगा, पास की घाटी से आग लगी चली आ रही है, ये घर जल सकता है। हेलेन जाते हुए नोआ को ले जाना चाहती थी, पर नोआ ने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। हेलेन ने कहा, आग में तुम मर सकते हो। इस पर नोआ का जवाब था, वैसे भी मैं कौन सा जिंदा हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ है, बच्चे भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास बस ये घर है और इसके कुछ सामान है, अब ये भी जल जाएगा तो मैं किसके साथ रहूँगा? हेलेन उसे बार बार साथ आने को कहती रही, पर नोआ ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम जाओ। हेलेन गुस्से में गई और कहा, मैं दुआ करूँगी कि तुम जलकर मर जाओ, कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। वो कार की रफ्तार तेज़ करके यहाँ से निकल आई। उसने रास्ते में एक कपल को बचाने के लिए लिफ्ट भी दी। हेलेन ने बताया, इस इलाके में स्टॉर्म की वजह से केमिकल अटैक हुआ है, आग लगी है, पर सब ठीक हो जाएगा, आगे ट्रैफिक जाम है। हेलेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जबकि पीछे बैठे कपल्स आपस में लड़ रहे हैं। लड़की ने लड़के को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारा आइडिया था यहाँ आने का। हेलेन ने इन दोनों को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी,
तुम दोनों अब पेरेंट बनने को जा रहे हो, अब तुम दोनों एक टीम हो, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। इसके बाद दोनों चुप हो गए। अब कहानी का अगला हिस्सा जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। वो अब इस घर में अकेला रहता है, टीवी देखता है, फिर ड्रिंक लेता है, वक्त जैसे तैसे काट लेता है। वो तो भला हो हेलेन का जो फिर भी उसे तवज्जो दे देती है, वरना बच्चों के साथ चाहे वो लाख कोशिशें कर ले वो उसे अपनाते ही नहीं। एक वक्त था जब चारों बच्चे अपनी हर एक चीज़ के लिए उसके पास भागे भागे आते थे, पर अब नोआ उनके पीछे पड़ा रहता है। पर बच्चे हैं जो उसे अपना बाप कहने में भी शर्माते हैं। और जब अकेले में बैठा था तब उसने पिछले 10 सालों में हुए इवेंट्स को याद किया। कैसे वो एलिसन से मिला, शुरू में उसे अवॉइड किया, फिर उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, बाद में उसने ही नोआ को छोड़ दिया। अब वो तन्हाई में अपना वक्त गुजारता है। जब ये सब सोच रहा है कि तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है जिसके बोल हैं कि काश वो पीछे जा सकता समय में और चीज़ों को बदल पाता। इस समय उसे जॉन ने कुछ ऑडियो फाइल्स भेजी हैं जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ जॉन को बताया था। ये सब तब हुआ था जब स्कॉटी के केस में जॉन नोआ का वकील था। नोआ याद कर रहा है कि लाइफ कितनी परफेक्ट थी जब वह हेलेन का पति था। बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था। हाँ, मार्गारेट और ब्रूस भी थे जो उसे हमेशा फेलियर महसूस कराते थे, पर हेलेन ने जितना हो सकता था उसे सपोर्ट किया था। वो सोच रहा है कि क्या मिला उसे एलिसन का हाथ थाम के, सिर्फ तकलीफ और तन्हाई का आलम। इतने में एक बूढ़े आदमी ने उसे आकर कहा, आपने बहुत देर कर दी, आग बस पहुंच ही रही है, आप दरवाज़ों पर ठंडे कपड़े डाल दो, अगर बेसमेंट हो तो उसमें छिप जाओ। नोआ ने अपना बैग लिया और निकल पड़ा अपनी जान बचाने को। वो उस ट्रैफिक जाम में पहुंचा है जहाँ हेलेन फंसी हुई है। नोआ ने कहा, आग हमसे बस 1 घंटे दूर है, चलो यहाँ से निकल चले। हेलेन ने कहा, जब मैंने तुम्हें जाने को कहा था तब तुम्हें नहीं जाना था, अब क्या हुआ, मैं कैसे आ जाऊँ? मेरे साथ एक कपल है, औरत प्रेग्नेंट है, उन्हें कैसे छोड़ दूँ? रुको मैं उनसे पूछती हूँ। वो पूछने गई पर वो आने को तैयार नहीं, लिहाजा दोनों यहाँ से भाग निकले। अब तीसरा हिस्सा जिसमें हेलेन और नोआ दोनों की कहानी एक साथ बयां होगी। यहाँ से बचकर भागते हुए नोआ ने एक शॉर्टकट ढूंढा है। पहाड़ों से होकर एक रास्ता जा रहा है। उसने हेलेन का हाथ पकड़ा और दोनों पहाड़ों से दूसरे साइड को निकल गए। नोआ ने रास्ते में पूछा कि कहीं विटनी शायद उसे माफ़ कर पाए। हेलेन ने कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस बात को इतने सालों से नहीं भूली, अब 3 हफ्तों में कैसे भूलेगी? आगे इन्हें पहाड़ से उतरना है। नोआ तो हिम्मत करके उतर गया, बड़ी मुश्किलें आई उसे। जब वो नीचे उतर गया तब उसने हेलेन से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, नीचे की तरफ आओ, मैं संभाल लूँगा। हेलेन ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, जब जब मैंने ऐसा किया है तुमने मुझे तकलीफ दी है। पर नोआ के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो नीचे की तरफ आई और इस तरह ये यहाँ से निकल आए। नोआ ने कहा, अगर विटनी मुझे नहीं आने देना चाहती तो मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा और शादी में नहीं आऊँगा, तुम सब संभाल लेना। इस पर हेलेन ने कहा, कभी कभी तुम समझदार से बिहेव करते हो और कभी इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हो, सब कुछ बर्बाद कर जाते हो, क्या इंसान हो तुम। इस पर नोआ ने जवाब दिया, मैं कॉलेज से ही अपने आप को हीरो मानता था, मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता रहता था। जब एलिसन मुझे मिली तब मैं उससे प्यार कर बैठा। मैंने एलिसन के लिए शादी नहीं तोड़ी, मुझे डर था कि कहीं मैं इस रिश्ते में किसी दिन मर न जाऊं, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर पा रहा था जिसके ख्वाब मैंने देखे थे, एक हीरो बनने के, अपने आप को प्रूव करने के। और तुम्हारे माँ बाप मुझे हमेशा ज़ीरो साबित करते रहते थे, मुझे फेलियर कहते थे। और एलिसन के साथ देखो मैं कितना बड़ा राइटर बना, मैं अपने आप को प्रूव कर पाया, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद था। पर अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलेन, तुमने भी तो इतने सारे अफेयर्स किए थे, तुम्हें कैसा लगा? हेलेन ने कहा, मैं कभी खुश नहीं रही। सबसे बुरा मुझे तब लगता था जब मैं अपने आप को एलिसन से कंपेयर करती थी, वो सब बहुत टेरिबल था। जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे बच्चे थे, तब मुझे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, हम सब विटनी की शादी में एक साथ डांस करेंगे, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। पर देखो क्या से क्या हो गया। इतने में ये रोड पर पहुंच चुके थे। यहाँ हेलेन को कोई सांप काट के चला गया। हेलेन को गोद में उठाकर नोआ हॉस्पिटल की तरफ भागा। एक गाड़ी इन्हें रास्ते में मिल ही गई, वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लाया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि हेलेन अब स्टेबल है। नोआ उसके बगल में बैठा टीवी देखने लगा। आग बहुत भयंकर हो चुकी है। गनीमत है कि ये दोनों निकल आए, सारी कारें जल चुकी हैं, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। इतने में हेलेन ने आंखें खोली, दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, अगली वीडियो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। उसमें ये कहानी अंजाम तक यानी जोनी के समय तक पहुंच जाएगी। हमें पता चलेगा कि कौन उसके समय में बचा है और कौन नहीं। ये समय हमारे समय से भी आगे का है, क्योंकि कोल के मौत के कब्र पर लिखा था फ्रॉम 1979 टू 2053। इसका मतलब जिस समय में जोनी है वो 2053 के बाद का समय है, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस दिखाई गई है। अगले वीडियो में हम इस कहानी को कंक्लूड करेंगे।
सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।